हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स। आपको बताना है कि कॉलीगेटिव मोलैलिटी इज द मोलैलिटी टाइम्स द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट। आपको बताना है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले ये करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक, जब हमको ये प्रॉपर्टी पता होगी तभी हम बता पाएंगे ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखते हैं कॉलीगेटिव गेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो कॉलीगेटिव पहले हम डिफिनीशंस उसकी लिख लेते हैं, फिर हम उससे कंपैरिजन कर लेंगे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं कि पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए कि दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या आयन फॉर्म में हो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी things of solution are properties that depends on सिर्फ कंसंट्रेशन पे। किसके कंसंट्रेशन पे? सिर्फ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है। तो दैट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक, अब वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो चाहे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो या आयंस के फॉर्म में, वो दोनों हो सकते हैं। जो सॉल्यूट है आपका वो या तो मॉलिक्यूल होगा या फिर वो आयंस भी हो सकता है। ठीक, और किस चीज पे नहीं डिपेंड करती है? एंड नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट। ठीक, तो ये यानी ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब हमसे पूछा गया है कि कॉलीगेटिव मोलरिटी। ठीक, तो इसका मेन यूज क्या होता है? इसका यूज होता है डिटर्मिनिंग एंड कंपेयरिंग द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो आपकी ये पूछी गई है आपसे कि कॉलीगेटिव मोलरिटी पूछी गई है ना, तो आपको क्या लिखना है कि कॉलीगेटिव मोलैलिटी इज द, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपको बताना है ना कि ट्रू है या फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स आप तभी बता पाओगे ना, ये एल है बेटा, ये आप तभी बता पाओगे जब आपको इस स्टेटमेंट का मतलब पता हो। तो टाइम द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट। ठीक, इसका मेन काम क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अब आपको बताना ये ट्रू एंड की फॉल्स है। तो इट इज अफन, यानी ये स्टेटमेंट आपका कि कॉलीगेटिव मोलरिटी इज द मोलरिटी टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर फॉर्मूला यूनिट। इट इज अफन यूज्ड इन, यहां पर आप इसको रब कर दो, यूज्ड है होना चाहिए था, तो
इसको आप यूएस होगा ना, often used in, तो आपका क्या है often, कहां पर यूज किया जाता है? often used in determining and comparison, तो often यहाँ पे आप लिख दो used in determining, बस आपको इतना ही लिखना है इसमें, determining and comparing the colligative, comparing the colligative property, comparing the colligative properties of the solution, properties of the solution, क्यों करता है? बिकॉज जो इसकी वैल्यू है ना, जैसे अगर आप, इसका मेन काम क्या है कि ये बताता है या कंपेयर करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द, क्यों करता है? क्योंकि इट नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर पर नहीं करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ, पर स्टेटमेंट ट्रू हुआ ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन, because of the value does not change in temperature, अगर ये टेम्परेचर पर चेंज नहीं करता, इसका मतलब हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि टेम्परेचर चेंज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो उसके पार्टिकल के कंसंट्रेशन पे, सॉलिड पे डिपेंड करती है ना। तो इसका मतलब जो कॉलिगेटिव मोलैलिटी है इज रिप्रेजेंटेड एट द मोलैलिटी टाइम द नंबर ऑफ गिवन सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट फॉर्मूला यूनिट, यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब ये क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या है आपकी, उस पर डिपेंड तो कर नहीं रही है टेम्परेचर पर, और हमें पता है कि मोलैलिटी हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो जो ये स्टेटमेंट आपसे जो पूछा गया है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी ये ऑप्शन हमारा ये है राइट। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।